जैसे अभी हमने एक इसमें मेन्यू में ना नेविगेशन बनाया है, ओके। तो मैंने इसमें ड्रॉप डाउन एक और नेविगेशन बनाया है, वो कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे ये वाला यूनिसेक्स टी शर्ट है, राइट। तो यूनिसेक्स टी शर्ट के अंदर ऐड मेन्यू में गए, वापस मैंने एक और इसका ड्रॉप डाउन बना दिया टी शर्ट्स यूनिसेक्स में। ठीक है, कलेक्शन में गए और हमने जो कलेक्शन बनाया था अभी, उस कलेक्शन को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, कलेक्शन में जाके फिर से स्लो हो गया ये। कलेक्शंस और टी शर्ट कलेक्शन, तो हम इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेविगेशन में अब हम लोग क्या पेज बना रहे हैं, राइट। अब टी शर्ट का बना दिया। अब टी शर्ट को है ना मैंने देखो पकड़ के और ड्रैग एंड ड्रॉप किया यूनिसेक्स टी शर्ट के अंदर मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है टी शर्ट के नाम से, राइट। और इसको मैंने कर दिया सेव। ओके, सेव यहाँ से सेव करने के बाद में वो कुछ सेकंड्स या मिनट्स ले सकता है उसको लाइव वेबसाइट पे दिखाने के लिए। ओके, तो मैंने अपडेट कर दिया। आप देखो प्रोडक्ट्स यहाँ आ गए जो हमने डाले थे, राइट। उसकी कॉस्टिंग यहाँ दिखाने लग गया। जिसकी कंपेयर प्राइस डाली तो देखो $39.99, वो कट करके बता रहा है $29 में दे रहे हैं हम अभी। तो ये सेल आ गया ऑलरेडी लिखा हुआ, राइट। तो ये सब प्रोडक्ट अपलोड में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग है ना रिफ्रेश करके देख लेंगे हमारा पेज तो कैसा आ रहा है। होम पेज पे आप जाओगे तो ये होम पेज है, यूनिसेक्स हमने बनाया। आप इस पे क्लिक करोगे, नीचे देखो टी शर्ट का बना हुआ आ गया। तो नेविगेशन के अंदर आपने क्या किया, यूनिसेक्स का बनाया, उसके नीचे ड्रॉप डाउन में टी शर्ट का मेन्यू बना दिया, राइट। तो ये यहाँ से टी शर्ट का आ गया। अब ये क्लिकेबल कैसे हो रहा है, हमने लिंक डाला है नेविगेशन में, कलेक्शन को सिलेक्ट किया है। तो ये टी शर्ट कलेक्शन जो है ना, उसके अंदर जो भी हमने प्रोडक्ट को ऐड किए वो सारे प्रोडक्ट यहाँ आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको नेविगेशन के अंदर पेज बनाना है, राइट। तो पेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए। तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाओगे, आप कलेक्शन में जाओगे। सबसे पहली स्टेप है आपको कलेक्शन बनाना, जो भी प्रोडक्ट, अगर आप वॉच का सेल कर रहे हो तो आपको वॉचेस के नाम से कलेक्शन बनाना पड़ेगा। फिर आप प्रोडक्ट ऐड करोगे उसके अंदर। तो जितने भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो उस कलेक्शन को सेलेक्ट करके करोगे। उसके बाद उस कलेक्शन को आपको नेविगेशन के अंदर आना है और नेविगेशन के अंदर आके उसको मेन्यू के अंदर ऐड करना है। ओके, तब तब उसमें मेन्यू में ऐड करोगे, तब जाके वो लाइव होके आपका स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट जो है कलेक्शन से लिंक होके आपके पेज से लिंक होके और यहाँ नेविगेशन मेन्यू पे आएगा। ओके, तो हम लोग सीख रहे थे मेन, हमने एक शॉर्ट थोड़ी सी क्लास ले ली इसकी कि आपको प्रोडक्ट नेविगेशन का क्या सिस्टम है। ठीक है, अब है ना वापस होम पेज की कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं। तो फीचर कलेक्शन कल हम सीख रहे थे, तो इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रह गया था क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऐड नहीं थे, राइट। तो आज हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिया। अब ये यहाँ पे आ रहा था देखो कलेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा रहा है ऑल, ऑटोमेटिक जो भी होगा वो ऑल लिखाएगा। यहाँ पे आप चेंज कलेक्शन करोगे और जो भी कलेक्शन आपको ऐड करना है उस कलेक्शन को सेलेक्ट करोगे। यहाँ से नीचे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आगे देखो टी शर्ट कलेक्शन लिखा हुआ, राइट। तो अगर आप कोई एक कैटेगरी बना रहे हो, जैसे वुमेन कलेक्शन बना रहे हो, उसमें आप ना वुमेन के टी शर्ट भी सेल कर रहे हो, ठीक है, बॉटम्स भी सेल कर रहे हो, वॉचेस भी सेल कर रहे हो, सनग्लासेस भी कर रहे हो, ज्वेलरी भी सेल कर रहे हो, सब कुछ वुमेन कलेक्शन में, राइट। तो आप यहाँ पे वुमेन कलेक्शन ऐड करोगे तो वुमेन कलेक्शन के जो भी प्रोडक्ट आप जितने भी शो करना चाहते हैं यहाँ पे, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स आप कितने शो करना चाहते हैं, कल हमने यहाँ सीखा था। तो मैं 3 प्रोडक्ट यहाँ पे शो करना चाहती हूँ तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ही शो करेंगे, राइट। आप अगर यहाँ पे प्रोडक्ट 10 शो करना चाहते हो, 15 शो करना चाहते हो, जितने आप प्रोडक्ट डालोगे उतने प्रोडक्ट्स है ना यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, आप कितने कॉलम्स में रखना चाहते हो, एक ही कॉलम में रखना है तो ये इतना बड़ा कॉलम में दिखेगा। फिर आपको 2 कॉलम रखने हैं, फिर 3 कॉलम एरिया देना है। ठीक है, तो अब 3 दिया है तो देखो 1 2 3 यहाँ बता रहा है, 1 नीचे 2 और 3 है ना। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो इतने कॉलम वाले इतने प्रोडक्ट को नेक्स्ट नेक्स्ट कस्टमर करेगा तो आते जाएंगे आगे। ठीक है, क्लियर, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये रखा है 2 का, ओके। मैंने 2 कॉलम्स रखा है तो इसमें क्या आ रहा है देखो, नीचे ये एक्टिव हो गया है अभी 1 2 3। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये आगे मूव होकर नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने लग गया, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट सेट कर सकते हो कि ना कितने प्रोडक्ट्स आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो उतने आप स्लाइड होके मूव करके प्रोडक्ट आते जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे फिर ये इनेबल करके रख सकते हो उसके हिसाब से। मेक प्रोडक्ट फुल विड्थ, इसको आप बंद कर दोगे, ठीक है। तो देखो उसकी छोटी साइज होगी। आप इसको मेक प्रोडक्ट फुल विड्थ कर दोगे तो वो बड़े हो जाएंगे प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस है, टेक्स्ट है, उसकी जो प्राइस है वो सब है ना साइज बड़ी दिख रही है। आप अनेबल व्यू ऑल कर दो ताकि जितने भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके कलेक्शन पेज पे पहुंच जाए। तो अनेबल व्यू ऑल पे आपको क्लिक करके रखना है और उसको लिंक करना है। किससे लिंक करना है वो आप लिंक कर सकते हो उस पेज को। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसमें आपको क्या रखना चाहते हो इसका भी। तो ये देखो इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है इस सेक्शन का वो चेंज हो जाता है।
राइट। तो आप जिस भी तरीके का बैकग्राउंड कलर इसमें रखना चाहते हो, आपकी इमेज को जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, आपके होम पेज को जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, वैसे आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन पूरा लेके चल रहे हो आपकी वेबसाइट पे, आप वही कलर कॉम्बिनेशन लेके और आप है ना चेंजेस करके और उस तरीके से आप उस थीम को डेवलप करो। ओके, कस्टमाइजेशन आप उसी तरीके से करोगे जैसे आप सारे कलर्स लेके चल रहे हो, राइट। तो मैं ये कलर लेके चल रहा हूँ, ये कलर मैंने ऊपर भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, ऊपर टॉप पे भी लिया है। तो जो कलर आप लेके चल रहे हो उसी को कंटिन्यू करते जाओ, राइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। ओके, और ऑटोमेटिक देखो इसके कलर्स चेंज होके व्हाइट हो गए। ठीक है, तो सबके कलर्स अपने आप हो रहे हैं चेंज जब आप कलर थीम इसमें चूज कर रहे हो, राइट। जैसे आपने ना, फिर से मैं एक बार इसमें आपको चेंज करके दिखा देता हूँ कलर थीम के अंदर। देखो आप जैसे ही ना ये वाला बैकग्राउंड वन थीम लिया, आपके फाउंड के कलर है ना ब्लैक हो गए। ठीक है, जैसे आपने इन्वर्ट्स वाला सेक्शन सेलेक्ट किया, आपके फाउंड के कलर व्हाइट हो गए, राइट। तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो ये HTML CSS जावा स्क्रिप्ट है, उसके थ्रू है ना ये सारा कोडिंग के थ्रू अब सेक्शंस बनते हैं जिसमें ऑटोमेटिक फीचर्स हो जाते हैं। आप यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करोगे और वो ऑटोमेटिक चेंजेस हो गए, करेक्ट। ठीक है, तो आपके लिए सारे चीज यहाँ पे। अब आपको प्रोडक्ट्स के कार्ट के अंदर क्या क्या चीज देनी है, तो स्क्वायर रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। ठीक है, पोर्ट्रेट रखा तो देखो आपकी है ना ये साइज कैसी हो गई, पोर्ट्रेट हो गई है प्रोडक्ट का व्यू। एडेप्ट टू इमेज करोगे कि इमेज जैसी साइज की वैसे आए, तो हम लोग रख रहे हैं इसमें पोर्ट्रेट क्योंकि प्रोडक्ट की व्यू अच्छा मिल रहा है। फिर आप लिख रहे हो शो सेकंड इमेज इन होवर। आप अगर दो इमेज डाल देते हो किसी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सब कुछ लाइव ही दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो है ना मैंने एक इमेज डाल रखी है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, और मैंने इसी प्रोडक्ट की और भी इमेजेस है, मैं सैंपल के लिए डमी डाल रहा हूँ। आप अपनी सेम प्रोडक्ट की और इमेजेस डाल सकते हो, 10 12 15 इमेजेस भी डाल सकते हो। जैसे ही आप डालोगे वो ऑटोमेटिक सेव हो गया है। हाँ, वो ऑटोमेटिक सेव हो गया। ओके, आपने जितना काम किया है उसको सेव कर लो पहले यहाँ पे थीम में। ठीक है, अब है ना अगर आपने इसको ऑन कर रखा है, शो सेकंड इमेज इन ऑन होवर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो सेकंड इमेज है ना वो ओवर में आपके ना चेंज करने लग जाएगा। अभी ये पेज सेव हो रहा है, कुछ टाइम ले रहा है। जैसे ये पेज सेव हो जाएगा तो कुछ सेकंड या मिनट के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले करने लग जाएगा कि आपकी जैसे ही आप यहाँ कर्सर ले जाओगे, आपकी सेकंड इमेज दिखना शुरू हो जाएगी कि आपकी सेकंड इमेज इसमें क्या डली हुई है। तो ऑटोमेटिकली क्लिक नहीं करोगे तो भी कर्सर ले जाते सेकंड इमेज आपको शो कर देगा वो। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी तक सेव नहीं हुआ है। वो सेव हो जाता है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देखो अभी ये अभी यहाँ पे दे रहा है अभी क्वेश्चन मार्क का देने लग गया है। अभी तक वो इमेज जो है वो अपलोड होके यानी है ये। तो हम इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करके जब देखेंगे, हाँ हाँ, वो तो अभी मैंने सिर्फ डमी प्रोडक्ट बनाए हैं, सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप देखो इन सब में सेकंड इमेज नहीं डाली तो वो सिर्फ जूम हो रही है, इफेक्ट आ रहा है। लेकिन इसमें हमने दो इमेजेस डाली है तो ये डबल हो गया, करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो मैंने इसमें ये डाल दिए, सॉरी, तो मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ हाथों हाथ। यहाँ पे डाल दिया है मैंने वुमेन। तो जो भी आप गलती कर रहे हो यहाँ पे है ना वुमेन टी शर्ट डाला, सेव कर दिया। ओके, और बैक चले गए तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे पेज को, तो यहाँ पे वो है ना अपडेटेड दिखाने लग जाएगा। ओके, तो हम फीचर्स देख रहे थे कि फीचर्स कैसे काम करते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो फीचर है, पहला तो था पोर्ट्रेट, आप किस सेक्शन के उसमें रखना चाहते हो प्रोडक्ट को डिस्प्ले में। ओके, सेकंड आ जाता है आपका शो सेकंड इमेज ऑन होवर। तो आप इसको ऑफ कर दोगे, ऑफ किया तो आपका ये होवर बंद हो गया, सेकंड इमेज नहीं शो कर रही है, राइट, खाली जूम कर रही है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ऊपर से ना वो सेविंग हो गया, अब सेकंड इमेज शो करना स्टार्ट हो गई, राइट, है ना। तो ये कलेक्ट जो भी फीचर्स है वो इंस्टेंटली है ना आपको यहाँ पे है ना डेमो दे देते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं, करेक्ट। फिर अभी आपके इसमें क्या आ रही है, वुमेन टी शर्ट और सेलिंग प्राइस, जो जो आप अपडेट करोगे वो चीज दिखाएगा। यहाँ पे आप कंपेयर प्राइस आ रही है और सेलिंग प्राइस आ रही है, राइट। अब आपको वेंडर भी शो करना है, किस वेंडर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने वेंडर इसमें सेलेक्ट करा है शॉपर्स टू बाय। शॉपर्स टू बाय खुद सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट को। अगर आप थर्ड पार्टी से ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड से करते हैं, तो अगर आप उनको वेंडर एज ए वेंडर ऐड करोगे, जब हमने सीखा था डैशबोर्ड उसमें वेंडर्स आया था, उसमें अगर आप वेंडर्स को ऐड करोगे तो उन वेंडर्स का नाम यहाँ आ जाएगा, तो कौन वेंडर जो है वो आपको डिलीवर करेगा प्रोडक्ट, राइट। जैसे है ना प्रिंट ऑन डिमांड का है या ड्रॉप शिपिंग का है, या फिर आप भी अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो लेकिन किसी थर्ड पार्टी वेंडर का स्टॉक आप सेल कर रहे हो, जैसे रीसेलिंग करते हैं, मीशो से या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट अपन ने मंगाया और उसको हम हमारे कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, राइट। तो अगर मीशो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को डिलीवरी आपके कस्टमर को कर रहा है, तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि वेंडर का नाम शो करना पड़ेगा कि मीशो या फिर अमेजोन, राइट। तो आपको अगर शो करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं करना चाहते हो तो भी ये रख सकते हो कि वेंडर का नाम शो नहीं करो,
ठीक है। लेकिन हम अपने अगर खुद के प्रोडक्ट से सेल करते हैं तो हम यहाँ पे रख सकते हैं शॉपर्स टू बाय, वेंडर का नाम। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका शॉप प्रोडक्ट रेटिंग। ओके, तो हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो रेटिंग्स आती है उसमें, करेक्ट। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं वहां पे रेटिंग आती है कि हम उसको रेटिंग दे सके, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसमें है ना क्या तरीके का मटेरियल है। तो कस्टमर अगर उसमें रेटिंग देना चाहता है, ठीक है, तो उसकी रेटिंग के लिए आपको डिस्प्ले करना है क्या, तो उसके लिए है ना यहाँ पे दे रखा है टू डिस्प्ले रेटिंग एड ए प्रोडक्ट रिलेटेड रेटिंग ऐप लर्न मोर। ठीक है, अपन ने यहाँ पे ऑन तो कर दिया है, बट अभी तक यहाँ पे ना 5 स्टार्स बने हुए नहीं आ रहे। ओके, क्यों नहीं बने आ रहे? क्योंकि इसके लिए आपको ऐप सेक्शन में जाके, जो शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे ऐप है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ रहा है एप्स, यहाँ पे जाके आपको है ना सर्च करना पड़ेगा ऑल रिकमेंडेड ऐप के अंदर, ठीक है, कि ना प्रोडक्ट रेटिंग ऐप कौन सा है जो फ्री हो। अगर फ्री ले सकते हो, पेड सर्विस में ज्यादा सर्विसेज दे रहा है तो आप वो ले सकते हो, उसका वहां डेमो देख सकते हो ऐप का। उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप आपकी थीम वो जो ऐप है इंस्टॉल कर दोगे, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट रेटिंग का। ओके, 5 स्टार्स बने हुए आ जाएंगे प्रोडक्ट रेटिंग के। कस्टमर अगर रेटिंग देना चाहता है, यहीं पे स्टार्स पे क्लिक करेगा और रेटिंग दे सकता है। ओके, लेकिन वो ऑप्शनल है, उसके लिए आपको रेटिंग का जो ऐप है वो ना इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्विक इनेबल क्विक ऐड बटन। ओके, तो अभी देखिए ऐड बटन नहीं था, अभी यहाँ पे बटन आ गया है कि कस्टमर यहीं से परचेज करना चाहता है तो यहीं से ऐड टू कार्ट कर सकता है, राइट। ठीक है, तो जो जो ऑप्शन आप रखना चाहते हो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर। हाँ 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 हाँ, तो जो भी आप ऑप्शन रखना चाहते हो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो आपको जो भी ये सेक्शन, ट्रेंडिंग कलेक्शन का जो सेक्शन को आपको अपडेट करना था, वो इस तरीके से होता है। टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में आपने क्या क्या सीख लिया, यहाँ पे सीख लिया कि आपको है ना क्या क्या कौन सा कलेक्शन ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट को कैसे शो करना है, मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट शो होने चाहिए आपके यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, मेक ए प्रोडक्ट फुल विड्थ रखना है कि आपको स्मॉल विड्थ रखना है, स्मॉल कर दिया तो स्मॉल हो गए। फिर आपको व्यू ऑल पे नहीं रखना है तो व्यू ऑल हटा दो आप। ठीक है, तो व्यू ऑल नहीं होगा ये। फिर आपको लिंक रखना है इसको, या फिर आउटलाइन बटन रखना है, जैसे ये चेंजेस हो रहा है आप नीचे देखोगे तो। ठीक है, फिर सॉलिड बटन रखना है। तो यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट सेल पे डिस्काउंट अपन ने कंपेयर प्राइस डाली तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल लिखा हुआ आ गया, राइट। जो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सोल्ड आउट लिखा हुआ आ गया, राइट। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे सेल नहीं लगाई, डायरेक्ट प्राइस लगा दिए, तो इस पे कोई है ना कोई भी है ना यहाँ पे छोटा बटन नहीं दिखा रहा है, राइट। तो ये सारा कस्टमाइजेशन कहाँ से आ रहा है, ये थीम जो आपने सेलेक्ट की है उसके फीचर से ही। हाँ, आपने खाली प्रोडक्ट ऐड किया है वहां पे, और वहां पे प्रोडक्ट के जो सेक्शन थे उनको फिल किए, लेकिन उसको यहाँ डिस्प्ले कस्टमर को कैसे करना है, उसकी पूरी जो कोडिंग है, उसका पूरा जो इंटरफेस है, वो सारा है ना इस थीम के अंदर अपडेटेड है, राइट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक्स करके इनके जितने भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है उनको इनेबल, डिसेबल या फिर चेंजेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके और टेक्स्ट कंटेंट डाल के और अपडेट करना है।